नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हैं ओम इंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम लोग CUT LLB UG के बारे में देखेंगे। तो ये साथियों, ये LLB अर्थात वकालत करने का कोर्स है। तो ये LLB किन के लिए है? तो ये LLB वैसे बच्चों के लिए है जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो समाज में अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिनके अंदर तार्किक सोच है, जिनका वाद विवाद में रुचि है, इंटरेस्ट रखते हैं, ये वैसे बच्चों के लिए है साथियों। तो चलिए देखेंगे CUT LLB UG लेवल। UG मतलब साथियों ये इंटर के बाद का कोर्स है। जो बच्चे इंटर के बाद LLB करना चाहते हैं, वकालत करना चाहती हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि ये एग्जाम जो होता है दोनों भाषा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा साथियों कि क्लेट का जो एग्जाम होता है LLB के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। जिससे होता क्या है साथियों कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले ही मात खा जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं साथियों। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। तो जो लोग क्लेट में चूक जाएंगे 2-4 नंबर से, या फिर उनका जो रैंक है या मेरिट थोड़ा नीचे आएगा, वैसे बच्चों के लिए CUT LLB का जो एग्ज़ाम है वो एक सुनहरा अवसर हो सकता है साथियों। तो CUT LLB के माध्यम से आज हम कुछ कॉलेजों को लाए हैं। भारत के टॉप 4 कॉलेजों का नाम हम लाए हैं, जहां पे आपको CUT LLB के माध्यम से UG के लेवल पर आपको एडमिशन मिल जाता है साथियों। सबसे पहले DU अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे लिखे कॉलेज नेम, सीट, टोटल फी, प्लेसमेंट में पैकेज कितना का मिलता है, और इनकम बेस्ड कंसेशन या फिर स्टाइपेंड में अगर कुछ छूट मिलता है तो वो भी हम डिटेल में बताने का प्रयास किए हैं साथियों। तो सबसे पहले नंबर 1 DU अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 साल के LLB कोर्स के लिए 120 सीट है साथियों। 2 लाख टोटल फी है। अभी नया ये कोर्स वहाँ पे चालू हुआ है, तो एको बैच पास आउट नहीं हुआ है साथियों, इसीलिए प्लेसमेंट का अभी पता नहीं चल पाया है। अगर कोर्स यहाँ पे इनकम बेस्ड कंसेशन की बात करें साथियों दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अगर आपका फैमिली इनकम 4 लाख तक है या 4 लाख से कम है, तो किसी भी आप कैटेगरी से क्यों ना हो, ST SC OBC जनरल, आपका 90% फीस माफ होता है साथियों। अर्थात 2 लाख में 90% फीस माफ करने का मतलब है 1,80,000 माफ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20,000 कोर्स में आपका LLB पूरा हो जाएगा साथियों। तो ये एक कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन भी है साथियों, अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख तक है या 8 लाख से कम है, अर्थात 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, तो फिर आपका 50% जो है ट्यूशन फीस माफ होता है साथियों। अर्थात 2 लाख में आपको 1 लाख पे करना होगा साथियों। अब आते हैं नंबर 2 पे BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे 5 साल के LLB कोर्स के लिए 105 सीट है। 3,62,000 टोटल फी है। एवरेज पैकेज की अगर बात करें साथियों तो 5 से 6 लाख का आता है। स्टाइपेंड मिल जाता है साथियों, लगभग जो ट्यूशन फीस है वो मिल जाता है वापस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो साथियों वहाँ पे 5 साल के LLB कोर्स के लिए 120 सीट है। 1,60,000 टोटल फी है। प्लेसमेंट की अगर बात करें साथियों तो एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख का आता है। ST SC बच्चों का स्टाइपेंड के रूप में 100% पैसा लगभग वापस हो जाता है साथियों। अब आते हैं हम लोग नंबर 4 पे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है साथियों, वहाँ पे 5 साल के LLB कोर्स का टोटल सीट जो है साथियों 60 सीट है। फी की अगर बात करें टोटल तो 6 लाख है। एवरेज पैकेज की अगर बात करें साथियों तो 5 से 6 लाख एवरेज पैकेज मिलता है। अगर हम लोग स्टाइपेंड या इनकम बेस्ड कंसेशन देखें तो ST SC कैटेगरी के बच्चों का 100% ट्यूशन फीस माफ होता है साथियों। अर्थात आपको ट्यूशन फीस 1 पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है साथियों। अब बात करते हैं फॉर्म आता कब है, इसका फी कितना लगता है। तो एग्जाम फी के बारे में अगर साथियों बात करें तो जनरल का 1,000 रुपया दाम है। CUT LLB UG लेवल का जो फॉर्म आता है 1,000 रुपया लगता है। OBC वालों को 900 रुपया, ST SC को 800 रुपया। अगर कोई विदेशी बच्चे हैं, आउटसाइडर है इंडिया से, तो उनको 4,500 रुपया लगता है साथियों। ये फॉर्म आता कब है तो फरवरी में आता है। एग्जाम कब होता है साथियों तो अप्रैल या मई महीना में एग्जाम होता है साथियों। अगर इसका डिफिकल्टी लेवल की बात करें साथियों तो भारत में LLB के मामले में नंबर 1 अगर है तो क्लेट है। क्लेट का डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद अगर सेकेंड में आता है CUT साथियों। तो क्लेट के से अगर तुलना करें तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों।
अब इसमें सिलेबस की अगर बात करें साथियों तो 3 सेक्शन रहता है, एक लैंग्वेज का। इसमें और एक सुविधा है साथियों कि CUT LLB में कि आप वहाँ पे 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज है, 13 में से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। अर्थात आप अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश को स्किप करना चाहते हैं तो आप हिंदी भी रख सकते हैं साथियों, इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो फिर टोटल क्वेश्चन 50 रहता है, 40 आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक सेक्शन के लिए 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय दिया जाता है साथियों। उसी प्रकार डोमेन सब्जेक्ट में आपका लीगल स्टडीज या फिर लीगल रीजनिंग पूछा जाता है साथियों। इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 आपको अटेम्प्ट करना होता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है साथियों। इसके तैयारी के लिए अगर हम लोग बात करें साथियों तो आपको संविधान पढ़ना होगा, भारतीय संविधान। 11th-12 का पॉलिटिकल साइंस का NCERT पढ़िए। फिर रीजनिंग पार्ट के लिए MK सिंह का जो बेसिक बुक है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद और अगर आप अपना तैयारी को मुकम्मल और मजबूत करना चाहते हैं तो GMAT क्लब का जो क्रिटिकल रीजनिंग है साथियों, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वहाँ से आप GMAT क्लब जो है मुख्यतः MBA वाले बच्चों के लिए साथियों। MBA वाले जो MBA का तैयारी करते हैं कैट का, तो वो लोग GMAT क्लब से तैयारी करते हैं साथियों। उसमें 3 डिफिकल्टी लेवल का कॉम्प्रिहेंशन अर्थात पैसेज रहता है, इजी, मॉडरेट और टफ वाले। तो ये CUT LLB वाले के लिए इजी और मीडियम लेवल वाले पढ़ना पड़ता है। जो डिफिकल्टी लेवल अर्थात जो टफ रहता है वो MBA वालों के लिए, कैट वालों के लिए, GMAT वालों के लिए। फिर अगर साथियों अगर हम लोग देखें तीसरा जो सेक्शन रहता है वो जनरल टेस्ट होता है। उसमें आपका GK GS करंट अफेयर्स और मैथ का भी कुछ क्वेश्चन रहता है। तो GK GS के लिए आप जो है लूसेंट पढ़ेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। मैथ का सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिक पार्ट पूछा जाता है, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर थ्योरी, ये सब पूछा जाता है साथियों। करंट अफेयर्स आप कोई भी एक मंथली मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर डेली न्यूज़पेपर में आप एक्सप्लेन सुनते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं। उसमें आपका अगर इंडियन एक्सप्रेस जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा CUT LLB के लिए, क्योंकि वो थोड़ा आसान आता है, द हिंदू थोड़ा टफ हो जाता है साथियों। फिर इस सेक्शन के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो साथियों आज का हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।